हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माई टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज मैं रीडिंग करने वाले हूँ गाइस कि जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन है, उनकी काली करतूतें आपके पीठ पीछे क्या है। तो आपके पीठ पीछे क्या है उनकी काली करतूतें, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। आप गाइस मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। आप किसी भी जोड़े साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, मतलब किसी भी राशि के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मैरिड हो तो भी देख सकते हो, अनमैरिड हो तो भी आप देख सकते हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या कमिटेड हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना डाउट के। बस रीडिंग को देखने से पहले वही करना होगा, छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो। और गाइस क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम और करना है। जैसे ही वीडियो को देखा करो तुरंत आप एनर्जी एक्सचेंज कर दिया करो, डेक को अपनी एनर्जी दिया करो। कैसे दोगे? लाइक करके। ठीक है, तो लाइक तुरंत कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी डेक को मिल सके और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। तो चलिए गाइस रीडिंग को करेंगे स्टार्ट हर रोज की तरह। कैसे? मैं 2 डेक का यूज़ करूंगी और शॉर्ट रीडिंग में आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। लेकिन आज थोड़ा हटके होगा। क्या होगा? आज मैं 2 डेक देखूंगी। एक देखूंगी जो रिलेशनशिप में कुछ जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनके लिए अलग डेक होगा। और जो करियर, फ्यूचर, हेल्थ या ग्रोथ के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए देखना चाहते हैं, प्लाट, घर के लिए देखना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग डेक होगा। तो मैं आज पूरा का पूरा डेक आपके सामने रखूंगी और आपको चूज़ करना होगा। तो जिसको जो इच्छा हो वो चूज़ कर ले। अगर आपके दिमाग में 2 बातें चल रही हैं, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो और करियर फ्यूचर से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप दोनों ही डेक को चूज़ कर सकते हो और अपनी शॉर्ट रीडिंग देख सकते हो और जान सकते हो कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से इंट्यूशन अपनी एक साथ कर लो और पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बेहतर सोचो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेक है वो है रिलेशनशिप वालों के लिए। ठीक है, ये रहा पर्पल कलर का डेक रिलेशनशिप वालों के लिए। तो जो भी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो इस डेक को चूज़ कर सकते हैं। और ये टोटली मेजर अरकाना का कार्ड है। ये सेकंड डेक है, इसे आप चूज़ कर सकते हैं करियर, फ्यूचर, हेल्थ, ग्रोथ, ठीक है, या बिजनेस हो गया आपका, जॉब हो गई, जॉब चेंज करना हुआ, ठीक है, कुछ भी है। तो आपको ये मेजर अरकाना का ब्लैक कलर का डेक है, आप इसे भी चूज़ कर सकते हो, या और दोनों चीज़ें चाहो तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हो। तो जल्दी से फटाफट से आप पूरा पूरा डेक चूज़ करो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से चूज़ करो। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हो। तो जल्दी से आप चूज़ करो, आपकी इंट्यूशन जो भी बोल रही है आप उस डेक को चूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइस अब तक आपने अपने डेक को चूज़ कर लिया होगा। अब मैं इस ब्लैक कलर के डेक को करूँगी साइड में। और सबसे पहले ये जो आपका पाइल 1 है, जिन्होंने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, अपने पार्टनर, अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान है, यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल रहा है, तो डोंट वाला वरी, आज मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें जिन्होंने ये पर्पल कलर का रिलेशनशिप डेक चूज़ किया है, इनके लिए आपकी क्या गाइडनेस है। जो परेशान है अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से, इनको आप क्या गाइड करना चाहते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और अपनी गाइडेंस इन सभी को दें। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं, इनकी हेल्प करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। 1 कार्ड ही मिलूंगी गाइस, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए सिर्फ 1 कार्ड। ये रहा मेरा इंट्यूशन, ये रहा आपका कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं। अब नेक्स्ट डेक जो है, जिन्होंने करियर, फ्यूचर, हेल्थ, वेल्थ के लिए चूज़ किया है, चलिए इसके लिए देख लेते हैं सेकंड पाइल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और जिन्होंने भी चुना है सेकंड डेक को, इनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, डिवाइन, और बताएं मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ये रहा कार्ड। चलिए अब 1 बाई 1 बताऊंगी एक एक कार्ड की रीडिंग। तो सबसे पहले रिलेशनशिप वालों,
यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपने अभी तक अगर ठीक से अपने पर्सन से इजहार नहीं किया है या कोई ऐसा राज है जिससे आप डर डर के अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे अपने दिल की बात को शेयर करना है ताकि आपका मन हल्का हो जाए और आपके पर्सन का जो है ट्रस्ट आपके ऊपर और बढ़ जाए। आप हो सकता है कि अपने पर्सन के साथ तो रह रहे होगे, ठीक है, बट आपको पूरी तरह से उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रस्ट इशू हो सकता है आपको कि जल्दी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। प्यार तो आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से करते हो लेकिन चीज़ों को उनसे छुपाते हो। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो बार बार आपके दिमाग को ट्रिगर करती है, लेकिन आप अपने पर्सन से शेयर करने में डरते हो। तो लिटरली गाइस आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी आपने छुपा रखा है अपने पर्सन से, उस बात को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सकता है कि आपने चीज़ों को छुपाया होगा और हो सकता है वो बात आपके पर्सन को पता चल गई होगी और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और इस वजह से आपके पर्सन को, आपका जो पर्सन है उसको ट्रस्ट इशू आप पे हो गया है कि मेरा पर्सन इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आप क्या हो सकते हो, आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो जो अपने पर्सन के साथ तो रहते हो बट उनसे चीज़ों को छुपाते हो, इस वजह से आपका रिलेशनशिप भी कमज़ोर हुआ है, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपका पर्सन भटका है और हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में चला गया होगा, ठीक है। तो आपने हो सकता है अपने पर्सन का जाने अनजाने में चीज़ों को छुपा के आपने उनका ब्रोकन हार्ट किया है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि देखो चीज़ों को छुपाना सही नहीं है। आपके मुंह से अगर वो सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी और के मुंह से अगर सुनेंगे या अचानक से अगर चीज़ें आपसे जुड़ी हुई उनके सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप चीज़ों को छुपाना बंद कर दो। मैं सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगी कि आप बोल दिया करो, लेकिन हाँ जो चीज़ें आपसे और उनसे रिलेटिव होगी, जो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में घूम रही होगी और डर डर के रिश्ते में रह रहे होगे, वो चीज़ें आपको नहीं छुपाना है, आपको बता देना है। तो रिलेशनशिप वालों चीज़ों को छुपाना बंद कर दो और अपने पर्सन से शेयर किया करो, ठीक है। आप चलिए ये रिलेशनशिप वालों के लिए हो गया, ठीक है। पाइल 1 पर्पल डेक जिसने चुना था। अब चलिए सेकंड कार्ड देख लेते हैं। वाओ गाइस क्या बात है, इसने तो मेरी एनर्जी बूस्ट कर दी, क्योंकि सेकंड कार्ड जो आया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। करियर हेल्थ से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैरिज से बहुत परेशान हो, सेकंड मैरिज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए हो गई भाई बल्ले बल्ले, कहीं ना कहीं आपकी लग गई लॉटरी, सीधे मैं बोलूँगी लग गई आपकी लॉटरी, क्योंकि यहाँ पर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो स्थिति परिस्थिति आपकी बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी, जिसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कब मेरी स्थिति इंप्रूव होगी, कब अच्छा मुझे जॉब मिलेगा, कब मैं बिजनेस मेरा ग्रो करेगा, कब मेरा हेल्थ सही होगा, या कब मैं कोई मकान लूँगा या प्लाट लूँगा, कुछ नया करूँगा, तो लो भाई नया अब होगा, आपकी लाइफ में नया होगा। जिन्होंने भी चुना है ये सेकंड डेक का कार्ड ब्लैक कलर का, तो यहाँ उनके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी और किस्मत को गाइस दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी किस्मत का पहिया जो रुक गया था, आपकी लाइफ, आपका जीवन जो कहीं ना कहीं रुक गया था, अब वो स्पीड में भागेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और ये बता रहा है कि आपकी किस्मत चेंज होने वाली है, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। अब ये किस्मत का पहिया वहीं पर जाकर रुकेगा जहाँ पे आप चाहते थे, आई मीन आपकी मंजिल पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मिलेगा हेल्थ में, आपको वेल्थ भी मिल सकता है, और जिस भी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपकी मेहनत हो, चाहे वो पैसा हो, धन हो, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जॉब चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई बिजनेस चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ चेंज लाओ, ठीक है। अपने अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक ही चीज़ पे मत लटको, एक ही चीज़ पे मत अटको, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, ठीक है। तो एक चीज़ पे मत अटको, आगे बढ़ो। काम है क्या है, लोगों का बढ़ते रहना, जो बढ़ता है वही पाता है, जो बैठा रहता है वो ज़िंदगी में गाइस बैठा ही रहता है। तो जिन्होंने भी चुना है ये आपका सेकंड कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पर दिखा रही कि आपकी किस्मत डेफिनेटली गाइस डेफिनेटली इसी ईयर्स, ठीक है, ये ईयर जो चल रहा है, इसी ईयर में आप जो चाहते हो, ठीक है, जो आप चाहते हो वही चीज़ पूरा होगा। लेकिन अगर मल्टीपल चीज़ें चाह रहे हो तो नहीं, अगर कोई खास चीज़ है, कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो डेफिनेटली वो गोल लक्ष्य इसी साल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स जो बोल रहे हैं वो चीज़ हो, तो आप एक काम करो, अगर इस रीडिंग तक आए हो और इतना खूबसूरत सा कार्ड आपने अपने इंट्यूशन से चुना है, तो आपको क्या करना है, डेट डाल लो, तारीख डाल लो, ठीक है, कहीं लिख लो, और फिर देखो कि इस साल आप जो भी बड़ा कोई गोल है आपका, ठीक है, वो आपके पास होगा। ये आप समझ लो, ये है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। और रिलेशनशिप वालों भाई, तुम लोग जो चीज़ें छुपा रहे हो, छुपाना बंद कर दो। अगर चाहते हो रिश्ता मजबूत रखना, ठीक है, आपका पर्सन सिर्फ आपका ही रहे और इधर उधर ना जाए, तो आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप में
ना ही झूठ बोलना है, ना ही चीज़ों को छुपाना है, ठीक है। एक हद होती है, उस हद तक आपको बताना है, लेकिन बहुत चीज़ें आपको डीपली अगर हैं तो मत बताना, ठीक है। तो ये है आप दोनों के लिए गाइडेंस, ठीक है, पाइल 1 पाइल 2। तो आई होप ये छोटी सी शॉर्ट रीडिंग आपको समझ में आई होगी, यूनिवर्स की गाइडेंस आपको समझ में आई होगी। चलिए आप इसको रखते हैं साइड में और आ जाते हैं रीडिंग के मुद्दे पे। तो गाइस कौन सा रीडिंग का मुद्दा था जरा मुझे बताना तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया कि रीडिंग का मुद्दा क्या था। लॉन्ग रीडिंग का मुद्दा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की काली करतूतें आपकी पीठ पीछे क्या थी, ठीक है गाइस। तो हो जाओ रेडी, कर डालो खींच के डीप ब्रीथिंग, क्योंकि मैं खोलने वाली हूँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की पोल पट्टी, ठीक है। चलिए लेते हैं डेक से कार्ड और सबसे पहले, अरे वही थर्ड पार्टी, चलो भाई आ जाओ थर्ड पार्टी, अपना काम शाम छोड़ो, अपनी एनर्जी यहाँ पर दो, डेक को दो, जो कर रही हो उसे करना बंद करो, अपनी एनर्जी यहाँ पर पास करो इस डेक को, और बताओ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स के पीठ पीछे तुम्हारी काली करतूतें क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं इन सब के पीठ पीछे उसकी काली करतूतें इन पर्सन के साथ क्या है, इन सब के पर्सन के साथ काली करतूतें क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। लो भाई थर्ड पार्टी आज कूद के आ गई। एक कार्ड कौन सा आया, ये बहुत ज़्यादा उतावली थी आने के लिए तभी कूद पड़ी गाइस। यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लेजीनेस का कार्ड आ गया गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। द एम्परर, और यहाँ पर क्या है गाइस, रुक जाइए अभी बताती हूँ। ओ ओ ओ ओ भाई ऐसी काली करतूत गाइस, ये तो काली सीधी काली करतूत है थर्ड पार्टी की। द एम्परर्स की एनर्जी आई है, एम्परर है, एम्परर्स भी है, दोनों ही है। चलो एक कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद पूरी तरह से काली करतूतें इसकी बताती हूँ मैं। तो जल्दी से प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें। लो दासन, क्या बात है गाइस, भाई यार थर्ड पार्टी का क्या है बोलबाला हैं। सारे 3 कार्ड तो इसके मेजर गाना के यहाँ है। ये लो भाई दामुन की एनर्जी आ गई और आज क्या है, शनि अमावस्या, शनि जयंती। लो दामुन की एनर्जी भी आ गई। चलिए काली करतूतें अभी बताती हूँ। लो फिर मेजर अरकाना आ गया। चलो अब आपके पर्सन की आ गई है बारी। इसकी काली करतूतें क्या है जो ये छुपाता है आपकी पीठ पीछे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मेरे सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि क्या है इसकी काली करतूतें थर्ड पार्टी के साथ। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। भाई आपका पर्सन तो नहीं आया कूद के। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया आपके पर्सन का और ये रहा सेकंड कार्ड। लो भाई काली करतूतों में आ गया सक्सेस और क्या आ गया, रेपनेस। चलो हाँ गाइस, चलिए अब रखते हैं साइड में सिजोफ्रेनिया। दिमागी रूप से आपके कुछ का पर्सन, सभी का नहीं होगा भाई, सभी का नहीं होगा, कुछ का पर्सन बहुत ज़्यादा शक्की होगा, सिजोफ्रेनिया का शिकार है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, दिमागी बीमारी होती है गाइस, इसका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि शक का भी कोई इलाज नहीं होता है, इसको सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, तभी तो थर्ड पार्टी के पास है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है सिजोफ्रेनिया का कार्ड। चलिए एक एक कार्ड को करते हैं क्लीन 1 बाय 1। सबसे पहले बताऊंगी मैं थर्ड पार्टी का हाल और चाल, क्या है इसकी काली करतूतें। तो देखो यहाँ पर द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं काली करतूतों में ये है थर्ड पार्टी का हाल। की इसके पास बहुत से अफेयर रहे होंगे, बहुत से इसके रिश्ते रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि इसके अनगिनत, अगर मैं ये बोलूँ थर्ड पार्टी के पास पहले पास्ट में अनगिनत रिश्ते रहे होंगे, अनगिनत रिलेशनशिप में ये रही होगी। इसने मतलब इधर भी रिलेशनशिप किया, उधर भी रिलेशनशिप किया, उसके बाद कोई भी किसी भी रिलेशनशिप से ये कभी संतुष्ट नहीं रही, सेटिस्फाई कभी भी नहीं रही। कुछ दिन इसने रिलेशनशिप चलाया, उसके बाद उसमें घूमी टहली इंजॉय किया, लेकिन फिर इसको लगा नहीं ये तो मेरे हिसाब का नहीं है, इसको छोड़ो। अब फिर ये दूसरे में भाग जाती थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कूद जाती थी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी काली करतूतें हो सकती है, पास्ट में इसके पास अनगिनत रिश्ते हो सकते हैं।
डेफिनेटली ये काली करतूतें क्या है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऑलरेडी पता है, लेकिन ये आपको कभी नहीं बताते हैं। उसके पीछे वजह रीजन ये है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि इनका मजाक उड़ाओ और आप इनको बोलो कि भाई आप तो सोचते थे कि थर्ड पार्टी बहुत दूध की धुली है, लेकिन इसके पास तो रिलेशनशिप का भंडार है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी के पास बहुत से रिलेशनशिप होंगे। एक नंबर की आलसी हो सकती है, और क्या है, लेजीनेस, हाँ आलसी हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम काज करने में ये तेज नहीं होगी और सिर्फ हुक्म जताना चाहती होगी कि भाई इसका काम कोई और कर दे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की होगी, और अकड़ू और घमंडी भी होगी थर्ड पार्टी, ठीक है। इसको अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, या इस अपने औहदे का बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, ठीक है। जिस भी औहदे पे होगी उस औहदे का इसको बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है। चलिए अब करते हैं दूसरे कार्ड की रीडिंग स्टार्ट। यहाँ पर द इम्परर्स की एनर्जी आई है और इम्परर की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रही है, देखो इसकी काली करतूतें क्या है। काली करतूतें ये है कि ये शासन, ठीक है, लोगों पे शासन बहुत ज़्यादा करना चाहती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो सकती है। इसके बाद अनुभव एक्सपीरियंस बहुत हो सकता है, सख्त हो सकती है, हार्ड हो सकती है, ठीक है, दिल से, ठीक है, दिल से बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है थर्ड पार्टी। और कहीं ना कहीं ये क्या करती है, लोगों से अपनी बातों को बहुत ज़्यादा छुपाना पसंद करती है, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करती है कि इसके अंदर क्या वो वीक पॉइंट है जिसे मैं दबा लूँ और लाइफ में आगे मेरे काम आए। तो ये क्या है, आपके पर्सन के साथ भी ऐसा वो करती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं देख पा रही हूँ ये कि आपके पर्सन की भी इसने कोई भी सीक्रेट चीज़ें, ठीक है, कोई सीक्रेट चीज़ें, सीरियस चीज़ें आपके पर्सन की काली करतूतें में ये देख पा रही हूँ कि दबा के रखा है, जिससे आपका पर्सन बार बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चाहता है थर्ड पार्टी को छोड़ना बट नहीं छोड़ पाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है थर्ड पार्टी में, और हो सकता है कि दोनों के बीच में एज का डिफरेंसेस भी हो सकता है। मेच्योर है, हर एक चीज़ का तजुर्बा है थर्ड पार्टी को, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, और ये ओल्ड इंसान हो सकता है, ठीक है। अब ये अलग चीज़ है गाइस की, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बताया है कि कार्ड का कोई जेंडर नहीं होता है, आप इसको मेल में भी लगा सकते हो, आप इसको फीमेल में भी लगा सकते हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं थर्ड कार्ड की रीडिंग स्टार्ट। ये कार्ड क्या है, द इम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है काली करतूतों में ये है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हुई होगी, आपके पर्सन की बच्चे की माँ हुई होगी और इसने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है, और ये चीज़ छुपाया होगा। और हो सकता है काली करतूतों में ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट रही होगी, ठीक है, कभी रही होगी, किसी और का बच्चा इसके पास होगा, ठीक है, होगा, या फिर इसने हो सकता है उसको जन्म नहीं दिया होगा, हो सकता है कि क्योंकि वो, हो सकता है थर्ड पार्टी उस बच्चे से सेटिस्फाइड नहीं होगी, या हो सकता है कि उसको लगता होगा कि नहीं ये बच्चा अगर आएगा तो भांडा फूट जाएगा और लोगों के सामने मेरी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। तो हो सकता है ये काली करतूतें इसने आपके पर्सन से छुपा रखी है, आपसे भी इसने छुपाई है कि ये ऑलरेडी अनमैरिड भी हो सकती है थर्ड पार्टी, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है क्योंकि अनमैरिड थी, प्रेगनेंसी इसने किया, अब बच्चे को कैसे समाज में लाती, इस वजह से उसने हो सकता है उस बच्चे का डिस्ट्रॉय भी किया होगा। ये बड़ी बात, बड़ी काली करतूत कहीं ना कहीं इसने आपके पर्सन से भी छुपाया है और डेफिनेटली आपसे भी छुपाया है, ठीक है, जो आज तक हाँ हो सकता है आपके पर्सन को नहीं पता होगी। तो कुछ की थर्ड पार्टी क्या है, काली करतूतों में प्रेगनेंसी को छुपाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ कि ये कार्ड ये भी बता रहा है, एनर्जी ये भी कनेक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी की, कि हो सकता है कि काली करतूतों में ये है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में तो चल रहा है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के पास आपके ही पर्सन का बच्चा है, बेबी है, ठीक है। अब वो चाहे बेटा हो चाहे वो बेटी हो, लेकिन ये आपके पर्सन के बच्चे की माँ बन चुकी है, ठीक है, बन चुकी है। और ये बात, ये काली करतूत है थर्ड पार्टी की जो आप तक चाहती है ना आए। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि 3 इयर्स का रिश्ता हो सकता है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ, और छुपा रही है अपने बच्चे को, छुपा रही है अपनी प्रेगनेंसी को। कुछ का क्या है, प्रेजेंट में हो सकता है प्रेग्नेंट होगी और ये काली करतूतें छुपा रही है, डर डर के ज़िंदगी जी रही है, डर डर का आपका पर्सन भी ज़िंदगी जी रहा होगा। जैसा कि आपने अगर अभी शॉर्ट रीडिंग नहीं देखी है तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो आप एक बार फिर से शॉर्ट रीडिंग स्टार्टिंग में देखो शॉर्ट रीडिंग में भी मैंने आपके पर्सन के बारे में बताया था, रिलेशनशिप वालों को, कि भाई कुछ डर डर के आपके पर्सन जी रहे हैं ज़िंदगी और कोई बड़ी बात शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप में से ही कुछ लोगों की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी वाली बात को भूल के ये आगे बढ़ना चाहती है। काली करतूतों में मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रेगनेंसी को ये कहीं ना कहीं दबा के, उसको छुपा के ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, फिर से स्टार्टिंग करना चाहती है, और ये सोचती है कि ये बात आपके कान तक ना आए। और कुछ के पर्सन मतलब जो आपके हैं उसी से थर्ड पार्टी प्रेगनेंसी छुपा रही है कि कैसे मैं बताऊँ
इस पास्ट की प्रेगनेंसी के बारे में, पास्ट की प्रेगनेंसी से जो डरती भी है और आपके पर्सन से चाहती है ना बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पर काली करतूतों में मैं यही देख पा रही हूँ कि ये नई शुरुआत करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और चीज़ों को छुपाते हुए बढ़ना चाहती है। केयरलेस है थर्ड पार्टी। ठीक है, काली करतूतों में बहुत ज़्यादा केयरलेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेके जी रही है ज़िंदगी और इसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है। ठीक है गाइस, इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ना ही लोगों के सामने आएगा ना ही समाज के सामने आएगा। जो चीज़ छुपी है, जो चीज़ हिडन है वो वैसे ही रहेगी। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर मतलब स्मार्ट हो सकती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे चलिए अब बॉटम ऑफ द डेक पे आ जाते हैं। ये क्या है, द मून की एनर्जी आई है, इसकी काली करतूतें क्या है। पहली चीज़ तो हो सकता है कि जो इसका संस्कार है बहुत गंदा हो सकता है गाइस। ठीक है, ये गंदे संस्कार की हो सकती है, छोटे से शहर से हो सकती है, छोटे से गांव से हो सकती है, जहाँ पर ना ही संस्कार नाम की कोई चीज़ होगी, ना ही वहाँ का रहन सहन ठीक होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब तो ये शहर में आ चुकी है। ठीक है, उस छोटे से शहर को छोड़ के अब ये अपने किसी बड़े शहर में होगी जहाँ पे आपका पर्सन मिला होगा। ये क्या है, जैसे होता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो अंदर का सोल होता है वो कुछ और होता है, लेकिन बाहर का मुखौटा, बाहर का मास्क कुछ और होता होगा। तो कुछ की थर्ड पार्टी ऐसी होगी और उसकी काली करते क्या है कि वो अच्छा बनने की कोशिश करती होगी आपके पर्सन के सामने, बट ये अच्छी है नहीं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी है, बहुत ज़्यादा भड़ास से भरी है, क्योंकि जिस जगह से ये निकल के आई है उस जगह पे इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा वहाँ का माहौल गंदा टॉक्सिक देखा है। तो उस टॉक्सिक चीज़ों से आज भी ये किसी भी शहर में रहती हो, सिटी में रहती हो, लेकिन आज भी उस चीज़ को ये भूल नहीं पाई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को भूल नहीं पाई है, लेकिन उस चीज़ को इसने क्या है अपने अंदर दबा रखा है। और जब भी इसको मौका पड़ता होगा तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा निकालती होगी, आप पे भी निकाल चुकी होगी, आपके साथ भी इसने लूज टॉकिंग की होगी, आपके साथ भी इसने गाली गलौज की होगी और आपके पर्सन को तो भर भर के गालियां देती ही होगी, क्योंकि द मून की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखाती है सिर्फ एक चीज़ को, चिड़चिड़ाहट को, झल को, गुस्से को और नफरत को। ठीक है, हेट को दिखाती है। तो इसका शिकार आप भी हैं और आपका पर्सन भी है। यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी क्लीन करके बताऊंगी कि ये क्या है, फुल मून या हाफ मून। ठीक है, अमावस्या को हो सकता है, ठीक है, अमावस्या को या पूर्णिमा को इसने क्या है, हाँ ब्लैक मैजिक। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी ये कराती है, काली करतूतों में इसकी ये भी दिख रही है। आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है इसने कराया होगा या आपके ऊपर भी कराया होगा, रिलेशनशिप पे भी हो सकता है थर्ड पार्टी ने कराया होगा, जिससे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया होगा। आई होप हो सकता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हो, ना ही आपका पर्सन आपका मुंह देखना चाहता होगा, ना ही आप अपने पर्सन का मुंह देखना चाहते होगे। इस तरह से आप दोनों के दिल में भड़ास होगी, गुस्सा होगा। और ये वजह क्या है, ब्लैक मैजिक जो कर रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, अब जल्दी इससे आ जाते हैं आपके पर्सन के कार्ड पे और काली करतूतें इसकी क्या है ये मैं बताऊंगी। देखो, सोशल मीडिया का इसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का एडिक्शन है। आपके पीछे इसकी पीठ पीछे मतलब काली करतूतें आपके पर्सन की ये हैं कि ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इन्होंने कोई फेक अकाउंट बना रखा होगा, या तो इनके पास कोई नंबर होगा, या फिर इन्होंने कोई फेक अकाउंट बना रखा होगा, या तो फिर मतलब इंस्टाग्राम पे होगा, या फिर डेफिनेटली कोई व्हाट्सअप होगा जिससे आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी से बात करने के लिए उसका इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ट्रस्ट दिलाते होंगे कि नहीं अब थर्ड पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं है, ना ही उससे बात करते हैं, ना ही उससे कोई हाल चाल लेते हैं और दोनों का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो आपको आपका पर्सन बताता है। ये आज भी थर्ड पार्टी में लिप्त है, आज भी ये थर्ड पार्टी से बात करता है, लेकिन आप किसी फेक अकाउंट से बात करता है। कोई ऐसा अकाउंट होता है जो आपको आपके सामने नहीं है। ठीक है, या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी मोबाइल या ऐसी कोई सिम हो सकती है जिससे थर्ड पार्टी से ये बात करते हैं और आपको नहीं बताते हैं। तो आज भी आपके पर्सन कुछ के चल रहे हैं थर्ड पार्टी में। अगर आप बहुत ज़्यादा आराम से इनके साथ ज़िंदगी जी रहे हो और आपको लग रहा है आपका पर्सन सुधर गया, तो यहाँ 1 कार्ड की रीडिंग यही बता रही है काली करतूतों में कि वो सुधरा नहीं है। ठीक है गाइस, वो सुधरा नहीं है, आज भी वो थर्ड पार्टी से बात करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सक्सेस की। तो यहाँ पर काली करतूतों में क्या है कि देखो, इन्होंने कोई चीज़, कोई बड़ी चीज़ इन्होंने हासिल की है। ठीक है, कोई पैसा प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो चाहता है कि आपके सामने ना आए, या इसने थर्ड पार्टी के लिए कुछ खरीदा होगा, उसको कुछ दिया होगा। बहुत दिन से ये प्लानिंग बना रहा था, कुछ बहुत दिन से ये पैसे को कलेक्ट कर रहा था, जोड़ रहा था और सोच रहा था कि नहीं थर्ड पार्टी को ये चीज़ देनी है और मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैंने उसको कमिटमेंट दिया है, तो मैं इसको दे के रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने हो सकता की होगी और आपसे काली करतूतों में छुपाया होगा। और आज ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा ये हैप्पी हैं कि मैंने थर्ड पार्टी से जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट को मैंने पूरा कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है सक्सेस में, क्या एक सक्सेस में ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से इन्होंने हो सकता है मैरिज कर ली होगी। ठीक है, हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली होगी और आपके पीठ पीछे ये चाहते हैं
अपनी काली करतूतों को दबाना, और ये नहीं चाहते हैं कि आप तक पता चल जाए कि ये थर्ड पार्टी से मैरिज कर चुके हैं, निकाह कर चुके हैं, विवाह कर चुके हैं, ठीक है। और पता नहीं क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन हो सकता है कर चुके हों थर्ड पार्टी के साथ, और काली करतूतों में आपसे छुपा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर देते हैं रेपनेस की एनर्जी आई है, ये क्या बता रहा है, नंबर 9 का कार्ड है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है काली करतूतों में ये सक्सेस हो गए हैं, तो खुश भी हैं, और इनको लग रहा है कि जो मैंने मेहनत की है थर्ड पार्टी के लिए, वो मेहनत आज मेरी कहीं ना कहीं रंग लाई है। अब मैं कॉलर फेंक के सीना चौड़ा करके थर्ड पार्टी से बोल सकता हूँ कि देखो, जो मैंने तुमसे कमिटमेंट किया था, आज मैंने उस कमिटमेंट को पूरा कर दिया, और मैंने तुमसे बोला था कि मेरा पर्सन इसके बीच कभी नहीं आ सकता, और जो मैंने बोला था देखो वही चीज़ हुआ, मेरा पर्सन मेरा कुछ नहीं कर पाया, और मैंने जो कमिटमेंट दिया था आज उस कमिटमेंट को मैंने पूरा कर दिया। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन इस वक्त फूले नहीं समा रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। काली करतूतों के साथ कोई ऐसे कैसे खुश हो सकता है गाइस, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। आपका पर्सन है कि ये क्या है, ये पर्सन, हो माय गॉड। चलो थोड़ा सा सांस ले लिया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है काली करतूतों में, ये है कि कुछ का पर्सन, ठीक है, कुछ का पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर चल रहा है सीरियस। ये साम दाम दंड भेद सारे भेद लगा रहा है, ठीक है, सारे भेद लगा रहा है कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए इसकी हो जाए, और थर्ड पार्टी के पास बार बार ये इसका दिल खींच रहा है, ये भागना चाह रहा है थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आई है रॉकेट एनर्जी आई है गाइस, ये एनर्जी रॉकेट एनर्जी होती है कि सटाक बस पहुंच जाओ इंसान के पास। तो यहाँ पर ये जो रॉकेट एनर्जी आई है वो क्या बता रही है, देखो यही बता रही है कि काली करतूतों में ये है कि बहुत स्पीड में कुछ का पर्सन हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को अपना बनाना चाहता है, और ये ऐसा बेवकूफ़, मैं यही बोलूँगी गाइस, ये बेवकूफ़ी की एनर्जी है भाई, बेवकूफ़ी की एनर्जी है कि जो ऑलरेडी कमिटेड पहले से ही है, कुछ की थर्ड पार्टी पहले से ही ऑलरेडी कमिटेड है कहीं और, उसका पर्सन पार्टनर कोई और है, उसमें भी आपके पर्सन टांग मतलब अड़ा रहे हैं, उसमें भी अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं जहाँ पर इनको घुसेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं बददिमाग हो सकते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं हो सकती है। देखो, जो इंसान आराम से सोच के समझ के फैसला लेता है, डिसीजन लेता है, वही सक्सेस होता है, लेकिन जिसकी एनर्जी सटाक आती है, रॉकेट एनर्जी आती है, बस दिमाग घुमा और उसने डिसीजन ले लिया, तो उसके डिसीजन आगे चल के उसके खुद को तो नुकसान देंगे ही, लेकिन उससे जो जुड़े हुए इंसान हैं उनको भी नुकसान देते हैं। तो कुछ का पर्सन की एनर्जी यही हो सकती है गाइस कि ये गंभीरता नहीं देखते हैं, बातों की, चीज़ों की गंभीरता नहीं देखते हैं, बस दिमाग में जो आया भूत जो चढ़ गया, बस उसी भूत पे ये कायम रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि गलत डिसीजन लेना चाहता है काली करतूत में आपका पर्सन, और थर्ड पार्टी को बस सब कुछ अपना झोंक के, ठीक है, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, ठीक है, अपना फैमिली भी, अपनी मान सम्मान को भी झोंक के थर्ड पार्टी को पाना चाहता है कि सब कुछ मेरा चला जाए लेकिन थर्ड पार्टी मुझे मिल जाए। कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है, काली करतूतों में। अब यहाँ पर क्या है, लो भाई, सीजोफ्रेनिया का कार्ड आ गया। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ का पर्सन दिमागी रूप से बीमार है। सीजोफ्रेनिया का कार्ड ऐसा होता है जब इंसान के दिल में, दिमाग में एक बात चलती रहती है, ठीक है, क्या दिमाग में बात चलती रहती है, कोई दो चीज़, ये मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए सही है, तो उसके लिए आता है सिजोफ्रेनिया का कार्ड। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा लटका है, बहुत ज़्यादा अटका है। या तो फिर ये हो सकता है किसी, हाँ, ये मैरिड करना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आप इसकी जान में कहीं ना कहीं अटके हुए हो, कहीं ना कहीं इसको डर है आपसे कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप इससे जुड़े हो, ये थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकता, उसे मैरिज नहीं कर सकता। कुछ का जो जिसके लिए सीजोफेनिया आई मीन नंबर 2 का कार्ड आया है, यहाँ पर क्या ये बता रहा है, देखो गाइस, यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। कुछ का पर्सन क्या है, आपसे डरता है, कुछ का पर्सन आपको छोड़ना चाहता है और थर्ड पार्टी के पास जाना चाहता है और उसको अपना बनाना चाहता है। इस कदर ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, दोनों के ही बारे में। मैं क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दो चीज़ों में अटका हुआ इंसान है, तो मैं दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई स्टेप ले लिया तो आप कहीं ना कहीं इसकी बैंड बाजा बारात ना निकाल दो। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप मैरिड हो सकते हो, आपका पर्सन आपसे डरता है कि आपसे तो उसका डिवोर्स हुआ नहीं है, तो ये दूसरे इंसान के पास कैसे जा सकता है, उससे मैरिज कैसे कर सकता है। तो सोच सोच के दिमागी रूप से हो गया है बीमार कि आपसे पीछा छुड़ाए कैसे और थर्ड पार्टी के साथ न्यू रिलेशनशिप में जाए कैसे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इसके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा और क्या है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होगा। इतना ज़्यादा इसने आपके पीछे और थर्ड पार्टी के बारे में सोचा है कि अब इसकी ये लाइफ हो गई होगी कि कोई भी बात होती होगी तो उसमें जल्दी डिसीजन ही नहीं ले पाता होगा कि मैं डिसीजन क्या लूँ, और बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़ रहता होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता होगा। और एक बात और बता रही हूँ मैं गाइस, इसकी क्या है,
आपके पर्सन की हेल्थ इशू भी चल रही होगी, और ये रिस्की कार्ड होता है, थोड़ा जैसे मैड इंसान हो, ठीक है, थोड़ा मैड इंसान हो, रिस्की इंसान हो, ना सोचे ना समझे ना कुछ करे और चीज़ों को बर्बाद कर दे। तो कुछ ऐसा भी होगा कि उसके पर्सन के अंदर क्या है, झल है, ठीक है। कभी कभी सोचता है कि कुछ नहीं सोचूंगा या कुछ नहीं सोचूंगी, बस डायरेक्ट कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी, या जो होगा देखा जाएगा। तो कुछ का पर्सन गाइस ऐसा भी हो सकता है, रिस्की, बहुत ही एनर्जी ये ख़राब है, ठीक है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है ये आपके पर्सन की, और काली करतूतों में ये है। तो गाइस ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की काली करतूत है। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडिएक्स। ये जोडिएक्स किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से रीडिंग को मैच करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जोडिएक्स क्या नजर आया है वो है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्ब, स्कॉर्पियो, फाइसी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और यहाँ पर क्या है, फायर भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर भी है। तो सभी जोडिएक्स है विराजमान भर भर के सभी के लिए। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग, अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई, कितनी रेजोनेट हुई है। कंजूसी बिल्कुल मत करना, बताना जरूर, भूलना बिल्कुल मत, ठीक है गाइस। आपको बताना जरूर है, जितने भी परसेंट मिली होगी उतना ही परसेंट बता देना, बट बताना जरूर। और गाइस अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल वाला रीडिंग, तो कहाँ से लोगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप वाला नंबर, यहाँ से आप मुझसे बात करके पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी परेशानी पे, किसी भी एंजाइटी पे, किसी भी घुटन पे आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आप उससे टेक्निक उपाय, रिचुअल भी ले सकते हो, कुंडली भी बनवा सकते हो, कुछ भी पूजा पाठ करा सकते हो, ठीक है। मेरे पास आज सर्विस अवेलेबल है, बट गाइस सारी सर्विस पेड है, इस बात का भी छोटा सा आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बावजूद भी अगर आप मेरी और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, कहाँ से लोगे, डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा भी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने हर रोज की तरह ग्लू लगा के दिया है, अच्छे से चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है जिसे वॉच करके आप लाइफ में टकाटक से आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से दी है, समझा। अब मैं लूँगी इस काली करतूत की रीडिंग से इजाजत, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।